जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का प्रमेय नंबर 6.2 यानी कि प्रमेय 6.1 का ठीक इसी का विलोम है ये। ठीक है, इसके पहले मैंने 6.1 प्रमेय बता दिया है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा कृपया इस वीडियो को देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम आपको दोबारा से रिवीजन करवा दे रहे हैं कि पहली प्रमेय हमने क्या बताया था। हमने बताया था सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ए बी सी और ये डी और ये ई था, तो आपका क्या बना था ए डी अपान बी डी और यहाँ पे था ए ई अपान ई सी। ये था आपका, यही आपका अनुपातिक हुआ था। ये फर्स्ट प्रमेय थी। ठीक इसी का उल्टा है, आज हम इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रमेय क्या कहती है। प्रमेय कहती है आपकी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, क्या कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई एक त्रिभुज है, ये हमने त्रिभुज बना दिया है और उसकी दो भुजाएं हैं ए बी सी। ठीक है, क्या कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ये दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब यहां से कोई एक रेखा खींची गई है, इसको मानेंगे डी, इसको मानेंगे ई। ठीक है, और ये कहता है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी हमें यही सिद्ध करना था। उसमें क्या था, वो दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता था। इसमें जो अनुपातिक होगी वो समांतर होगी, ये बताना है। तो चलिए हम हल करते हैं। तो हल में हमको समझेंगे क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में AB तथा BC, AB तथा AB तथा AC, AB तथा AB तथा AC त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या है, दो भुजाएं हैं जिसमें बिंदु D तथा E है, D तथा E इस प्रकार है कि किस प्रकार है, यानी का मतलब है इस प्रकार है कि AD और अपान BD है, अनुपातिक है। इस प्रकार है कि AB AD अपान BD और बराबर AE अपान EC या CEC। ठीक, इस प्रकार है। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान सकते हैं। उसके बाद हमको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि BC समांतर D। ठीक है, BC समांतर D होगा तभी ये अनुपातिक होती है। ठीक है, अनुपातिक कब होंगी, इसका कहने का मतलब है जो अनुपात हमारा ये दिया गया है इसके पैरेलल होगा, समांतर होगा, तभी ये अनुपातिक होंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें रचना करेंगे। रचना तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये क्या है, रचना में क्या करेंगे, देखिए हमको सिद्ध करना है कि BC समांतर D, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये इसके समांतर नहीं है, कि इसके समांतर नहीं, क्योंकि हमको जब सिद्ध करना है कि BC समांतर D, तो सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि ये समांतर नहीं है। अगर किसी चोर को पकड़ना हो तो उसको आप पहले मानो कि आप चोर नहीं हो, ताकि दोबारा गलती करे तो वो पकड़ जाएगा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये इसके पैरेलल है, तो हम इसको मान लेंगे कि इसके समांतर नहीं है। तब क्या होगा, तो रचना में लिखेंगे यदि माने BC समांतर नहीं है,
समांतर ऐसे लिख दिया, BC समांतर नहीं है किसके, DE के, तो DE के समांतर, DE के समांतर D डैश E रेखा खींचा, रेखा खींचा। ठीक, अब हम क्या खींचेंगे, इसके समांतर खींचेंगे। मतलब हमने मान लिया कि ये इसके समांतर नहीं है, और इसके समांतर हमने मान लिया कि हमने ये खींचा, कौन सा, E डैश। ठीक है, तो हमारा जो दिया हमने वो लिख लिया। सिद्ध करना है हमें BC समांतर D, BC समांतर D होगा तभी हमारा अनुपातिक होगा। ठीक है, और रचना में हमने लिख लिया ये। अब हम उपपत्त लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हो गया। चलिए, अब एक चीज हम आपको रख ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज लिख ले रहे हैं, समीकरण में हम यहाँ लिख दे रहे हैं AD अपान BD बराबर है A अपान EC या C। ये हमने समीकरण नंबर 1 माना, इसको यहाँ नोट कर लेना है क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए आपको। अब चलिए, अब क्या करेंगे हम, अब यहीं पे हम आपको आराम से समझा देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, अब देखिए, जब हमने मान लिया कि ये समांतर ये है, यहाँ सॉरी कट गया है, यहाँ D कर देते। हमने मान लिया कि अब ये पैरेलल ना होकर ये पैरेलल है, तो उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति या प्रमाण कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ उपपत्ति में, क्योंकि हम जानते हैं क्या, क्योंकि AD अपान BD बराबर AE अपान EC, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 माना था, और ये क्या है, ये दिया है, ये हमने दिया है। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में ABC, ठीक है, ABCE किसमें करेंगे, ABC में। अब क्या करेंगे, चूंकि क्या है, चूंकि BC समांतर DE है, किससे है, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना से हमने किया था, रचना से। किससे किया था, रचना से किया था। अब जब रचना से हमने किया था तब क्या हो जाएगा, AD अपान BD, AD अपान BD, और इसके पैरेलल क्या है, DE है। इसके पैरेलल ये था, तो गिवन पहले से ही दिया है। थोड़ा गर्मी लग रही है, पंखा सही कर लो। देखिए, ये हमारा पहले दिया था कि इसको हमने बाद में माना है ना कि ये पैरेलल अगर नहीं है तो सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये दिया था तो हमने माना कि अगर ये नहीं है तो ये हमने माना था। अब ये माना था तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बराबर AE डैश अपान EC, किससे होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर हम भैया 2 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण हमने 2 मान लिया तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा से हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसी साइड में बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस चित्र को हम ऊपर बना दे रहे हैं भैया, जगह नहीं है यार, बड़ी दिक्कत हो जाती है भैया, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार। इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ पे ABC, यहाँ पे था ये D, ये E था, और इसका हमने रचना किया था E डैश था, यही तो था। चलिए, अब थोड़ा सा जगह नीचे है, हम बता दे रहे हैं। तो
देखिए समीकरण नंबर 2 हो गया, 1 हो गया, तो समीकरण 1 व 2 से या तो समीकरण 1 या 2 की तुलना करने पर, अब देखिए AD अपान BD बराबर किसके है, AE अपान EC के, और AD अपान BD ही बराबर है AE डैश अपान EC के, तो इसके लेफ्ट राइट दोनों बराबर है, मतलब ये वाला इसी के बराबर है और यही वाला इसके बराबर है, तो ये राइट राइट बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AE अपान EC, समझ आ रहा है, AE अपान EC बराबर हो जाएगा A डैश E अपान EC। ठीक है, इसको समीकरण आप 3 चाहो तो मान सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी मान सकते हो। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमारा कब सिद्ध होगा कि हमारी ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, सब हम मान लेंगे कि BC समांतर DE है, हमारा जब यही आ जाएगा तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए इसके लेफ्ट और लेफ्ट बराबर हो गए हैं, AD अपान BD बराबर AE अपान EC और AD अपान BD बराबर A डैश E अपान EC। अब इनके जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब इसको सिद्ध करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ करेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 इसको माने 3 में, 3 के समीकरण 3 के दोनों पक्षों में, मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। ये बात समझ में आई, हमने वहां माना था, क्योंकि हमने यहां माना था कि ये पैरेलल ना होकर ये हमने माना है और ये हमारा डी पैरेलल दिया था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सॉरी दिया रहता, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब पैरेलल हमारा कब हो जाएगा, अगर ये वाला जो हमने माना है ये समांतर अगर BC हो जाए, ठीक है, तो हम तो माना है, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा कि ये बिंदु अगर इस पर आ जाए, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि तीसरी भुजा की समांतर होती है। चलिए बताते हैं आपको, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, तो AE बटे EC धन 1 बराबर AE डैश अपान EC धन 1। अब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए AE धन EC बटे EC या C और धन बराबर, यहां हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब यहां करोगे तो AE डैश धन EC बटे EC। अब यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, AE कहां है हमारा, देखिए AE और धन EC, AE और धन EC मिलकर क्या बना, AC। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी इसके स्थान क्या लिख सकते हैं हम, AC और बटे EC। ये बात क्लियर हो गई, बराबर यहां ध्यान दीजिए A डैश E, A डैश E, ठीक है, यहां कुछ गड़बड़ होता क्या, A डैश E, सॉरी यहां पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, हमने किया था यहाँ पे जब हमने इसको माना था समीकरण नंबर 2, हमने इसमें लिया था कि ये समांतर है। ठीक है, D डैश हमने रचना से माना था, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे D डैश, क्योंकि हमने माना था कि BC समांतर D डैश रचना किया था ना, तो यहाँ हमने डैश नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आपका ये रहेगा, थोड़ा सा चूक गए थे, ध्यान दीजिएगा, सही कर लीजिए, सही कर लीजिए, समझ में बात, ये यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझ में बात, वो यहाँ से चूक गए थे ना, यहाँ हमने डैश लगाना भूल गए थे। ठीक है, समझ लीजिए, मतलब रचना से हमने माना था कि BC समांतर D डैश। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे A डैश E और E डैश C, मतलब ये और फिर यहां से ये मिला क्या बना, AC, यानी इसके स्थान पे भी क्या लिख सकते हैं, AC अपान E डैश C। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, AC से C एक आ जाएगा, तो 1 बाई EC और बराबर 1 बाई E डैश C।
अब देखिए कि EC कहाँ है, EC मतलब C, CE ये है और E डैश C ये है। तो दोनों अब यहाँ तीन गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा EC बराबर E डैश C। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। अब हमारा आ गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, EC कौन सा है आपका, EC ये है, EC ये है और ये बराबर किसके है, किसके है, E डैश C के। कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब यह है कि EC बराबर हो रहा है E डैश C के। इसका मतलब इनकी जो दूरी है ये वाली, ये मतलब E डैश C और EC सेम दूरी पे है, सेम दूरी पे की हुई। ठीक है, इसका जो कि इसकी साथ लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं, इसको डिलीट कर दें। चलिए चलिए अब इधर समझो, पंचमेल खिचड़ी हो जा रहा है, क्यों? अरे अब पंचमेल खिचड़ी नहीं हुआ भैया, रिवीजन कर लोगे, आ जाएगा भैया। देखिए अब यहां पे आपको ये पता चला कि EC बराबर E डैश C। ठीक है, अब कहने का मतलब है जितना E डैश C है वही दूरी EC की है। इसका मतलब दोनों की सेम दूरी है, तो इसका मतलब ये वाली रेखा इसी दूरी पे है, या इसको मान ले इसकी दूरी पे है, मतलब ये क्या है, संपाती है। अतः E डैश C संपाती है, संपाती है EC के। संपाती का मतलब होता है, हाँ किसी बच्चे ने पूछा संपाती क्या होता है। संपाती का मतलब होता है जैसे ये हो गया हमारे पास ये, ठीक, और इन्हीं के जस्ट सामने हम इनको खड़ा कर दे और आपको ये पीछे वाले ना दिखाई दे, एक दूसरे में एकदम बिल्कुल चिपक जाना, एक रेखा को उसी पर फिर से पट हो जाना, वो दब जाना, उसका छिप जाना, दो लोग हैं कि चिपक जाए, घुल मिल जाए, उसे कहा जाता है संपाती। तो संपाती का मतलब यही है कि ये इसके संपाती हो गया है, मतलब ये व E डैश C रेखा इसी पर है। और हमें यही जब संपाती हो गए तो हमने रचना से माना था कि BC समांतर DE के, D डैश E के। अब यही वाली जब रेखा इसके संपाती हो गई है, यानी क्या हो गया है, यानी BC समांतर किसके हो गया, DE। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। और किसी चीज की रचना करते हैं तो कीर्तम लिखा जाता है, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे भैया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये रचना आपकी सेट 6.2 थी, इसका एक बार रिवीजन कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इसके बाद हम प्रश्नावली चलेंगे, प्रश्नावली में सिर्फ इसी दो प्रमेय से हो जाएगा। ठीक है, पहली प्रमेय से और दूसरी प्रमेय से। ये थेल्स की विलोम प्रमेय है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अनुपात एक ही भुजा में अनुपातिक करें या विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये उसकी उल्टी प्रमेय है फर्स्ट वाली की। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सफलता जरूर मिलेगी अगर आप सही लक्ष्य पकड़े हैं तो, अन्यथा आपको लक्ष्य नहीं पकड़े हैं तो आप पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं होना है। बस आज के लिए इतना ही मुझे कुछ कहना था और इतना ही पढ़ाना था। अगला चैप्टर हम अगले दिन पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।